शरद पवार ने यकसा सिविल कोड पर अपने पत्ते हालांकि अभी नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा सिख मजहब के लोग यूसीसी के खिलाफ हैं। एनसीपी चीफ के इस बयान की बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सिख पूरी तरह से यूसीसी के हक में हैं। सुनिए। शरद पवार जी ने अभी एक स्टेटमेंट दी जो उनका कहना है कि शायद सिख जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट हैं। मैं शरद पवार जी को बताना चाहता हूं, आपका धन्यवाद, आपने हमारी चिंता की। हमारे सिख दुनिया भर में रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मन में, न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, दुनिया भर में, सिंगापुर में, और सब जगह पे देश में एक ही कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है सारे देश में, दुनिया में। हम भी ये मानते हैं कि जो बाकी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, हमारे लिए एक है, तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए। जो हमारे लिए कानून है, बाकी धर्मों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर हमारे शादी से लेकर रस्मों एक तरह से हैं, तो बाकी देश की भी हमारी तरह होनी चाहिए। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में, हम चाहते हैं कि एक देश में एक कानून हो और जो बाकी लोगों के अलग कानून बना है उसके ऊपर रोक लगे। तो मैं शरद पवार जी से आग्रह करता हूं, हम दुनिया भर में बसते हैं, इसलिए पहले आप हमारी जानकारी लें और फिर हमारे बारे में स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश करें। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान में तकसीरी समाज है और यहां मुतादिद ज़बानें, सकाफतें और मज़ाहिब हैं। मुसलमानों के पास शरई कानून है और उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के साथ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा की। फारूक अब्दुल्ला ने अवाम के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, इसकी तरफ भी सोचना चाहिए। डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं पर तूफान न चले, अगर उसके लिए इनमें कोई कदम उठाए। साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कानून और आइन हर शहरी के लिए यकसा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीगर मुस्लिम ममालिक ने ज्यादा से ज्यादा कानून शरीयत नाफिज नहीं किए हैं। ख़वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए ऐसे कानून को यूसीसी के तहत लागू करने की जरूरत है। शरीयत में तो बहुत कुछ लिखा है, अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दो, फिल्म देखना जुर्म है, ऐसे किसी को किस प्रकार से दौड़ा करके मारना है, क्या सब चीजें आपने लागू की? क्या बाकी सब मुस्लिम देशों में ये चीजें लागू हैं? एक औरतों को दबाने के लिए तलाक 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 जो आपको सूट करता है वो आपने रख लिया। ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सभी नागरिक बराबर हैं, ये संविधान का दर्जा, इसलिए ये कानून लागू होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान रविंदर शर्मा ने यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहां मजहबी आज़ादी है, इसलिए इस किस्म की चीज़ों को मानने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को एतमाद में लिया जाए और इनकी तजावीज़ को नज़रअंदाज न किया जाए। देखिए, कोई भी मसला जो है, भारत में जमहूरियत है और रिलीजियस फ्रीडम भी है, उसमें थोपा नहीं जा सकता। 75 साल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ एक कामयाब डेमोक्रेसी हम हैं। और अगर कुछ लोगों के अपने शरीयत लाज या कोई आदिवासी भी हैं, कुछ मिजोरम में भी लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि एक ही तबके के हैं, जो नहीं चाहते कि कॉमन सिविल कोड हो, वो तमाम धाराएं लगाई जाए। कुछ चीजें तो क्रिमिनल लॉ की जो है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश से कॉमन हो गई, तो कुछ चीजों पे अपना शादी ब्याह में, प्रॉपर्टी के मामलात में, कुछ अडॉप्शन के मामलात में अलग उनके शरीयत ला कहता है, इसलिए कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो ऐसी जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी राय को इग्नोर नहीं करना होगा, वो देश के लिए नुकसानदेह होगा, आपसी भाईचारे और यहाँ का स्वार्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज को कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले हम समझते हैं कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और चुनाव के नजदीक और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए।
मणिपुर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने फसादजदा चोराचांदपुर जाने से रोक दिया। राहुल के काफिले को बिष्णुपुर इलाके में रोका गया। राहुल गांधी ने इसे अफसोसनाक करार दिया। बाद में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चोराचांदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप का दौरा किया और फसाद मुतासिरीन से मुलाकात की। यकम जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में स्टेज तैयार है। तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। वहीं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में यात्रा निवास का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच बड़ी तादाद में यात्री जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं। ये लोग पहले और दूसरे काफिले में रवाना होंगे। कल सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रियों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पिछले कई दशकों में पहली बार 62 दिन की यात्रा होगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। छोटी सी बाइट दे देंगे सर, यात्रा पे छोटी सी बाइट सर। बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाए गए लंगर सेवा का दौरा किया। जुगल किशोर शर्मा ने लंगर का इफ्तिताह किया। ये लंगर आज से 31 अगस्त तक खिदमत अंजाम देगा। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ जो है वो सुबह से हो रहा है और ये यात्रा जो है वो इस बार 2 महीने चलेगी। सारी सुविधाएं यात्रियों को दी जाएं, इसका पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि भगवती नगर ये जो स्थान है, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से लंगर का आयोजन किया गया है और उसका अभी हमने शुभारंभ किया है। ये लंगर जो है वो आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2 महीने तक यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहने वाले, आने वाले, जाने वाले जितने भी यात्री होंगे उन सबको भोजन की व्यवस्था जो है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वो सारी सुविधाएं जो यात्रियों को दी जानी चाहिए उस सब का प्रबंध जो है वो सरकार ने किया है। जगह जगह पर लंगर भी लगाए गए हैं, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, नहाने धोने और सोने की व्यवस्था भी की गई है। जहां से बालटाल और बालटाल से फिर अमरनाथ की गुफा की तरफ को यात्री जो है वो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सुख शांति से ये यात्रा जो है वो संपन्न रहेगी। ब्रेक पर आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में ईद उल अजहा अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आज मुल्क भर में करोड़ों फरजंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गईं। उधर भलीसा, ठाठरी, चंगा और दीगर मकामात पर ईद उल अजहा के इज्तिमा मुनक्किद हुए। खतीब हजरात ने ईद कुर्बा की अहमियत और इसकी तारीख बयान की। इस दौरान लोगों ने आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद है हमारे लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक शांति का मैसेज लेके आया। बिलखुसूस हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है एक पीस का मैसेज लेके आया और हम इसे ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स को ईद उल अजहा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ में मैं अंजुमन इस्लामिया का थैंक्स करता हूँ इतने अच्छे से जो हमेशा यहाँ पूरी अरेंजमेंट्स रखते हैं। इस मरकज़ी ईदगाह चंगा भलीसा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। यहाँ हमने दुआएं मांगी हमारे खुसूसन इस मुल्क भारत के लिए। ये चूँकि गंगा जमनी यहाँ इसकी यही तहजीब है, क्योंकि सुबह से ही हमारे यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे फौजी नौजवान जो
स्टेट से बाहर यहाँ सर्विस करते हैं, ड्यूटियाँ देते हैं, वो भी हम लोगों को ईद मुबारक देते हैं। जिस तरह से हम भी अपने गैर मुस्लिम भाइयों को त्योहारों पर, होली पर और दीगर त्योहारों पर ये मुबारकबादियाँ देते हैं। यूटी के दीगर हिस्सों की तरह भदरवा में भी ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सुबह में लोग जामा मस्जिद भदरवा के अहाते में जमा हुए और तारीखी ईदगाह की तरफ मार्च किया। इमाम ने पूरे मुल्क में खुशहाली, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ भी की। भदरवा के मुसलमानान ने पूरे वक्त पे जो है ईदगाह में नमाज ईद अदा की और बहुत अच्छे तुझको एहतशाम के साथ नमाज ईद अदा हुई। आज की ईद इस बात का पैगाम देती है कि तमाम मुसलमान जो है, तमाम अक़वाम आलम जो है आपस में शीरो शकर होकर रहें, अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी का जज्बा पेश करें। सबसे बड़ा जो मैसेज है इस ईद का कुर्बानी का है, एक इन्हिसार का है और आपस में मेल जोल और भाईचारे का है। तो हमारी यही दुआ है कि इस ईद ज़ुहा के तौफील पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो है वो अमन का माहौल और आपस में लोग भाईचारा और एकजुट होकर रहे और इस मुल्क की तामीर तरक्की में अपना रोल अदा करें। इमाम बारगाह लेह में नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। शेख ज़ैनुल आबदीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने पर तवज्जो दें। अंजुमन इमामिया लेह के सदर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए सरहदी इलाकों में तैनात न्यू फौजी दस्तों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि दूसरों के फायदे की खातिर अपने अना को कुर्बान करना होगा। इस मौके पर आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की गई। आज के दौर में आज देखिए दुनिया में अमन शांति कायम रखने के लिए, हम लोगों को आपस में मिल मिलाप रखने, मिलजुल के रखने के लिए, चलने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ के कुर्बानी देना पड़ेगा। जब तक हमें कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा तब तक हम लोग दुनिया में अमन शांति नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज के दिन में हम ये अहद करें कि हम लोग बिल्कुल जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम कुर्बानी दें, अपने माल का, अपने दौलत का, अपने हर चीज़ का, अपनी ईगो का, हर चीज़ का हमें कुर्बानी देना पड़ेगा। तब तक नहीं तो हम एक अच्छा माशरा हम तैयार नहीं कर सकते, एक माशरा हम नहीं डेवलप कर सकते। और मैं चाहूँगा आज के दिन हम तमाम लोग जो है आइंदा ईद आने तक हम लोग अमली तौर पर इस पर अमल करके आए दिन हर दिन हमें कुर्बानी का कहीं ना कहीं छोटा बड़ा, छोटे अपने घर में, हम समाज में, हर जगह कहीं ना कहीं छोटा बड़ा हमें कुर्बानी की हमें ज़रूरत होता है। अगर हम सही तरीके से सोचे, अगर वो देने की जज्बात अगर हम में हो, अगर वो हम दे सके तो हमें आए दिन अपने मन को भी शांति मिलेगा, दुनिया में भी शांति लाएगा और हम सुकून के साथ अपना ज़िंदगी बसर करने का हमें मौका मिलेगा। यही मेरा आज का मैसेज है। थैंक्स। संकुल लद्दाख में ईद उल अजहा बड़े मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही ईद नमाज ईद के इज्तिमा का एहतमाम अंजुमन साहिब जमान संकुल लद्दाख ने किया। ईद के इस मुबारक दिन को मनाने के लिए हजारों की तादाद में लोग जामे मस्जिद इमाम हसन अल अस्करी में जमा हुए। इस मौके पर शेख सादिक बलागी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की और इंसानियत की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। उलमा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली। ईद उल अजहा के सिलसिले में सब डिवीजन बानिहाल में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा की। जिला रामबन में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह बानिहाल में मुनक्किद हुआ। यहाँ हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। बानिहाल, ठाटरी, अर्श डोलीगाम, चपाडी, नील, चमलवास और तहसील खड़ी में मंगत की दर्जनों ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए। मुकर्रिर ने फ़लसफ़ा कुर्बानी पर मुफस्सल रोशनी डाली और मुल्क और कौम की फलाह और बहबूद, अमन व अमान और इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं की गई। ईद के मौके पर शाहरा पर वाक़े कस्बा बानिहाल में फोर्सेस की भारी नफरी तैनात थी और पुलिस ने इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने तमाम ख्वाहिशात को एक तरफ रख के कुर्बानी पेश करने के बायस में कुर्बानी ईद उल अजहा मनाने का मौका दिया है। जो अमाल हैं, बुरे अमालों में जो फंस गया है, उन सब चीज़ों को कुर्बान करके अल्लाह के यहाँ
अपने आप को पेश करना है। जहाँ तक ये इस त्यौहार का सवाल है, ये मुसलमानों का एक ऐसा मजहबी समाजी त्यौहार है, इसके साथ हर एक जुड़ा हुआ है और इसमें सबसे अजीम और अहम अमल कुर्बानी का अमल होता है। यहाँ के मौजूदा हालात को लेकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि यहाँ के हालात जो है वो ठीक हो जाए और जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के सामने है, बेरोज़गारों की बात है, यहाँ पर जो अमन व अमान को सुधारने की बात है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रियासत जम्मू कश्मीर को खुशहाली के डगर पर ले जाए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चोगलपुरा जोन डीएच पुरा कुलगाम के लिंक रोड की खस्ता हालत से मुतालिक न्यूज़ 18 JKLH ने एक रिपोर्ट नश्र की थी। इसके बाद इंतजामिया ने संजीदा नोटिस लिया और इस हवाले से महकमा देही तरक्यात कुलगाम ने फौरी तौर पर स्कूल को जाने वाले अहम राब्ता लिंक रोड पर काम शुरू किया। कुछ ही दिनों के अंदर रोड को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया। स्कूल इंतजामिया और तलबा ने मीडिया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कुछ जगलपुरा से हूँ। हमारा जो रोड था बहुत खराब था, इसमें कीचड़ भी थी, मिट्टी भी थी और फिसलन भी थी। हम सदा शुक्रगुजार है मीडिया का और डीसी साहब का और आरडीडी डिपार्टमेंट का और मीडिया का भी जिन लोगों ने हाईलाइट किया है और हमारे मसले को हल किया है। यहाँ पर मीडिया आए जिन्होंने ये हाईलाइट किया है। हम मीडिया का और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये रोड बन गई है जिसमें हम आराम से चलते हैं। ये रोड जो था मेन रोड से यहाँ स्कूल तक जो आता है, ये बिल्कुल इस पे काफी कीचड़ थे, फिसलन थी, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते थे। हमें क्या करना पड़ता था, हमें रेनी डेज में बच्चों को या तो ऑफ करना पड़ता था। बड़े बच्चे तो आ सकते थे लेकिन छोटे बच्चे नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर यहाँ पे जो मीडिया आई है इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, डी साहब तक पहुँचाया है, BDO साहब तक पहुँचाया है और ये जो मसला है ये बिल्कुल अवली फीसद में डी साहब और आरडीडी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इस पे काम कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रोड बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से स्कूल आ सकते हैं। चोगलपुरा हमारी एक पंचायत हल्का है ब्लॉक मजगाम में। तो हाल ही में वहाँ मीडिया में, सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ मिडिल स्कूल के बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं, वहाँ फुटपाथ नहीं था। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है इमीडिएट डायरेक्शन पास की आरडीडी को और हमने इस काम को उठाया और इसको मेरे ख्याल से एक हफ्ता के अंदर हमने कंप्लीट किया, जिसकी वजह से वो बच्चे करीब 100 के बच्चे वहाँ चगलपुरा मिडिल स्कूल में जो है इस वक्त वो सफर कर रहे थे और इस वक्त वो आराम कर रहे हैं, वहां पर उस पाथ को यूज कर रहे हैं। सामा में पुलिस ने विजयपुर बेकरी में चोरी का केस हल कर लिया और चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर जराये के इस्तेमाल से चोर को गिरफ्तार किया। सामा के एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने 5 माह में मजमूई तौर पर 86 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी के 46 केस हल किए हैं। आरिसपुरा कस्बे से मुत्तसिल गांव चौहाला में वाक़े पीर बाबा परवान अली शाह की मज़ार पर सालाना मेला और भंडारे का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। कल रात एक सूफ़ी महफिल का भी इनेकाद किया गया था। पंजाब से आया हूँ, यहाँ मेले के लिए बाबा पीर परवान शाह के मेले के उर्स पे आया हूँ। यहाँ लोगों को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। फिर मेरे लोग कम्युनिटी के यहाँ बहुत हैं, बटवाल कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ आए हैं चीफ पैडलर साहब रमेश मोडन जी, चीफ एडवाइज़र साहब रवि कैच जी, दिलीप लखोत्रा जी मेरे साथ आए हैं, जनरल सेक्रेटरी। ये पीर बाबा की हाजिरी भरने के लिए यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। सुरेंद्र टाई प्रेसिडेंट, सुरेंद्र जी अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ बटवाल कम्युनिटी के। मैं सभी को बधाई देता हूँ। पुंछ में महकमा तालीम की जानिब से हर साल गर्मियों के मौसम में पीर पंचाल के पहाड़ों में गुज्जर बकरवाल के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया जाता है। गुज्जर बकरवाल का कहना है कि तकरीबन 40 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ एक टीचर का इंतजाम है। इसके अलावा स्कूल के लिए जो खैमा फराहम किया गया है वो तेज़ बारिश और हवाएं चलने पर रहने के काबिल नहीं रहता। बच्चों के वालिदैन का मुतालबा है कि दरकार सहूलतें फराहम की जाएँ। सीजनल स्कूल बागसर में हम तो मैं यहाँ का फर्स्ट टीचर हूँ। तो यहाँ पर दिन ब दिन इनरोलमेंट जो है वो बढ़ रही है, इसलिए जल्द से जल्द सेकंड डीवी का ऑर्डर किया जाए। स्कूल में टोटल इनरोलमेंट 33 की है,
तो इस वक्त 20-22 आ चुके हैं। तो अभी कुछ फैमिलियां जो हैं वो आनी बाकी हैं, इन तक तमाम फैमिली जो हैं वो पहुंच जाएंगी। जिला इंतजामिया उधमपुर ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों की सहूलत के लिए रेलवे स्टेशन उधमपुर पर RFID कार्ड जारी करने के लिए डेस्क कायम किया। RFID टैग्स तमाम यात्रियों के लिए लाजमी है और ये हुकाम को यात्रियों के सफर के दौरान गुम होने की सूरत में उनका पता लगाने में मदद करेंगे। यात्री इस पहल से खुश हैं और उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो है काउंटर यहाँ लगाया गया रेलवे स्टेशन पे, तो ये यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि उनको जैसे वो यहाँ से उतरेंगे और प्लेटफॉर्म पे ही उनकी RFID टैगिंग जो है यहीं पे हो जाए। उनको क्या होता था कि पहले एक तो नॉलेज नहीं होता था, वो सीधे बालटाल यहाँ जो आगे है वहीं पे चले जाते थे, वो वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें रहती थी, तो उससे उन्हें काफ़ी मतलब की दुविधा पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या है कि उनका जो RFID टैग है वो यहीं हो जाता है, तो आगे उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, वो सीधे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सनातन धर्म समाज जम्मू और दीगर मुतल्लिका ट्रस्टों की तरफ से राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कृष्ण लीला और शिव टांडू पर तवज्जो मरकूज रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले साधुओं के लिए मंदिर को मुकम्मल तौर पर दस्तयाब रखा गया है। बीजेपी के सीनियर लीडरान और बुजुर्ग शहरियों ने साधु समाज को रजिस्ट्रेशन और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करने के लिए स्वामी रामेश्वरम दास के काम की सताइश की। ये जो राम मंदिर है हमें और महंत रामेश्वर दास जी पिछले कई वर्षों से साधु संतों के लिए व्यवस्था करते हैं, बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए। इस साल भी महंत रामेश्वर दास जी ने, उनके दूसरे महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी ने इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था की है कि यहीं पर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है साधुओं की, और कल जो पहला जत्था जाएगा उसमें से कुछ साधु जाएंगे और अगले लगातार 2 महीने में यहाँ से साधु संत ये जाते रहेंगे। इस बार की यात्रा जो कल से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 62 दिन चलेगी, और ये 62 दिन की यात्रा का इन्होंने आज यहाँ साधु संतों के लिए शुभारंभ किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एकदम शहर के बीच में इस प्रकार की एक व्यवस्था, जो सारे देश भर से साधु संत आते हैं, उन साधु संतों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ रखी है। कल ये साधु लोग का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा। उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ रखी गई है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिप्पू, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।